हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सर। आज मैं आप लोगों का लेटर सीरीज लेकर आया हूं। तो लेटर सीरीज अक्षर श्रृंखला आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसको बनाएंगे। ये बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लेटर को काउंटिंग कर लेते हैं। लेटर को काउंटिंग कर लेंगे, कितने लेटर हैं। तो चलिए काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 गो लेटर है। 18 गो लेटर है। तो इस 18 गो लेटर को अगर 18 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 6 और 9 और 2 में भी हो जाएगा। ठीक ना, 2 9 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये पेयर बनाएंगे। यदि 2 का पेयर बनाएंगे तो ए बी, यहां पर ए यानी कि 1 2 किस पर खत्म हो रहा है मालूम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं कि बीच वाला देख लेते हैं, 3 या 6 वाला पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कम में पेयर अधिकांश नहीं बनता है। ठीक ना, 4 में पेयर अधिक बनता है और 5 में बनेगा और 6 में अधिक बनता है पेयर। ठीक ना, अगर इससे 4 से पेयर बना लिया, 5 से बना लिया, 6 से बना लिया, ठीक ना, अगर इससे नहीं बनता है, ठीक है, तब 2 से देखा जाता है, 9 से देखा जाता है। ठीक ना, तो इसमें तो 4 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है, 6 है, तो पहले 3 और 6 से चेक कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 बी पर खत्म हो रहा है। 1 2 3 इस पर मालूम नहीं कि किस पर खत्म हो रहा है। 1 2 3 बी पर खत्म हो रहा है। 1 2 3 यहां सी पर खत्म हो रहा है। तो यहां कभी बी पर खत्म हो रहा है, कभी सी पर खत्म हो रहा है। तो क्या करेंगे कि इसको कभी बी पर खत्म हो रहा है, कभी सी पर खत्म हो रहा है, तो ये नहीं बैठ रहा है। तो 6 से 6 के पेयर बनाएंगे, 6 का पेयर बनाएंगे। तो चलिए 6 का पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 किस पर खत्म हो रहा है मालूम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सी पर खत्म हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 यहां पर सी पर खत्म हो रहा है। 1 को मालूम नहीं कि किस पर खत्म हो रहा है, लेकिन 2 को मालूम हो गया कि सी पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए 6 का पेयर बन जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब यहां पर बैठाएंगे कि देखिए यहां पर डबल बी दिख रहा है, ठीक ना, अब फिर यहां देख रहे हैं डबल ए, और यहाँ पर डबल बी डबल सी दिख रहा है, ठीक ना, और डबल यहाँ दिख रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर यदि ये बैठा दे तो यहाँ डबल ए हो गया और डबल बी हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ डबल सी है तो यहाँ सी बैठा देते हैं, तो बन गया डबल ए डबल बी डबल सी। डबल ए यहाँ बी बैठा देंगे तो डबल ए डबल बी डबल सी हो जाएगा। यहाँ पर ए बैठा देंगे तो डबल ए डबल बी डबल सी हो जाएगा। ठीक है, तो बैठ गया इसमें, ये आपका बराबर बैठ गया। ठीक ना, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, तो बैठ गया, बराबर बैठ गया। तो बराबर बैठ गया, तो अब देखेंगे क्या क्या खाली स्थानों पर भर चुके हैं। ए भरे हैं, बी सी है यहां पर, और बी ए। अब ये विकल्प देखेंगे किस में मिल रहा है, ए सी बी ए, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग कर लेते हैं, ये लेटर कितना है, तो लेटर कितना है काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 गो लेटर है। ठीक है, 17 गो लेटर है। ठीक है, तो 17 लेटर है, तो क्या करते हैं कि 17 लेटर है तो 17 का तो अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं, एक इसमें से घटा लेते हैं। एक जोड़कर भी बना सकते हो, एक घटा कर भी बना सकते हो, जैसे इसमें पेयर बैठ जाए। ठीक ना, तो एक घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 4 और 4 में टूट जाएगा, 4 चौका 16, 2 में भी टूटेगा, 2 चौका 8, और 8 में भी टूटेगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 4 4 में पेयर बना लिया, 4 4 में
पेयर बना लिया। तो 4 से हम क्या बताए थे कि अधिकांश जो पेयर बनता है 5 में बनता है, 6 में बनता है और 4 में बनता है। तो इसमें पहले 4 क्या बनाकर देखेंगे, अगर 4 में नहीं आएगा तो 2 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि 2 2 8 16 होता है और 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, तो चलिए 4 से पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 4 किस पर खत्म हो रहा है मालूम नहीं। 1 2 3 4 किस पर खत्म हो रहा है मालूम नहीं। 1 2 3 4 ए पर खत्म हो रहा है। 1 2 3 4 यहाँ बी पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जरा सोचिए, जहां अधिक लेटर होता है वहां पर थोड़ा सोचा जाता है, ठीक ना, कि ए डबल बी है यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ बी डबल ए है, बी डबल ए है, यहाँ पर बी ए बी है, बी ए बी है, ठीक ना, बीच में यहाँ डबल ए नहीं है, ठीक ना, यहाँ बीच में डबल ए है। तो ऐसा करते हैं, इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट भी बनता है, अल्टरनेट करके भी बनाया जाता है, ठीक ना। तो अल्टरनेट पर बैठने वाला है ये, ठीक ना। तो 4 का पेयर बना करके अल्टरनेट पर बैठाएंगे, ठीक ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें अल्टरनेट कैसे बैठाएंगे, देखिए ए डबल बी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है बी डबल ए, यहाँ बी डबल ए हो गया, यहाँ ए डबल बी हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे इसी तरह, देखिए बी डबल ए है तो यहाँ पर ए वो ए है, अगर यहाँ पर एक ए रख दे तो बी डबल ए बी हो जाएगा, बी डबल ए बी, ठीक है। उसी तरह देखिए इसका अल्टरनेट बैठ गया, बी डबल ए बी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक ना। बी डबल ए बी हो गया, यहाँ बी डबल ए बी, ये अल्टरनेट बैठ गया, दोनों का अल्टरनेट हो गया ये, ठीक ना। अब इसका अल्टरनेट देखते हैं, इसका अल्टरनेट देखते हैं। ए डबल बी है तो यहाँ पर ए वो बी है तो यहाँ पर ए को बिठा लेंगे, ए डबल बी ए तो यहाँ पर ही बैठेगा ए डबल बी ए। तो दोस्तों समझ में आता होगा, उम्मीद है कि आप लोगों का समझ में आता होगा। तो यहाँ देखिए ए डबल बी ए, ठीक ना, और यहाँ पर भी इसका ए डबल बी ए, इसका ये वाला अल्टरनेट बैठ गया, ठीक ना, और इसका ये बन गया, ठीक ना। तो बी डबल ए बी हो गया, यहाँ पर बी डबल ए बी और यहाँ ए डबल बी ए डबल बी ए, तो अल्टरनेट बैठ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, हम खाली स्थान में क्या क्या भरे हैं उसको देख लेंगे। तो ये भरे हैं, बी भरे हैं, फिर यहां पर बी ए, तो ए डबल बी ए किस विकल्प में आ रहा है, ए डबल बी ए, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन और 4 को विकल्प आप देख रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस लेटर को काउंटिंग कर लेते हैं कि लेटर कितने हैं। तो लेटर को काउंटिंग करेंगे, तो चलिए काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को लेटर है। तो 12 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 3 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 दूनी भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3 या 4 का पेयर देख लेंगे, 3 और 4 का पेयर बना करके। तो चलिए 3 का पेयर बनाते हैं। 1 2 3 ए पर खत्म हो रहा है, 1 2 3 मालूम नहीं किस पर खत्म हो रहा है, 1 2 3 बी पर खत्म हो रहा है, 1 2 3 बी पर, देखिए 1 2 3 यहाँ पर ए पर खत्म हो रहा है, इधर 1 2 3 मालूम नहीं है, 1 2 3 यहाँ बी पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या करेंगे, अब 4 के पेयर बनाकर देखेंगे, 4 का पेयर बनाकर देखेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो देखते हैं बी पर खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 बी पर, 1 2 3 4 बी पर खत्म हो रहा है, 1 2 3 4 बी पर खत्म हो रहा है। तो चलिए बी पर खत्म हो रहा है, तो आपका ये पेयर बन गया, पेयर बन गया। अब यहां पर डबल ए बी, और यहां देखिए बी और यहां डबल ए लगा दे तो बी डबल ए बी, और यहां पर बी, यहां ए लगा दे बी डबल ए बी, और यहां बी लगा दे तो बी डबल ए बी। तो सब में देखिए बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी आ गया। तो क्या क्या बैठा दिए, बी ए
ए। तो देखिए ई विकल्प किस विकल्प में है? बी डबल ए, बी डबल ए, विकल्प नंबर बी। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 4 विकल्प है और सबसे पहले क्या करते हैं, इसको काउंटिंग कर लेते हैं। इसको काउंटिंग कर लेंगे, सबसे पहले लेटर कितना है, ठीक ना। तो चलिए काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को लेटर है, ठीक ना। 16 लेटर है तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये दो चौका कहते हैं, 2 8 16 हो जाएगा और चौका 16, ठीक ना। और 8 दूनी भी 16 हो जाएगा। तो 4 में टूटेगा, 2 में भी टूटेगा और 8 में भी टूट जाएगा ये, ठीक ना। तो चलिए 4 का पेयर बना लेते हैं, ठीक ना। 4 का पेयर बना लेते हैं, या क्या करते हैं कि अधिक लेटर का जो ग्रुप रहता है, अधिक लेटर का ग्रुप रहता है, तो देखिए यहाँ अधिक लेटर का ग्रुप है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी देख करके और पेयर बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं डबल एम पी, ठीक ना। और फिर यहाँ पर भी डबल एम पी, और यहाँ पर पी के बाद एन आया है, पी के बाद एन, ठीक ना। यानी कि यहाँ अगर यहाँ पर एम बैठा दें तो डबल एम पी एन, ठीक ना। तो डबल एम पी एन यहाँ पर बैठ जाएगा, एन बैठ जाएगा, डबल एम पी एन, ठीक ना। तो डबल एम पी एन का बैठेगा। तो यहाँ पर 4 का पेयर बन रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो चलिए पेयर बना लिए। अब इस पर डबल एम पी, देखिए यहां पर क्या है, डबल एम पी है, ठीक ना। तो यहां डबल एम पी एन, डबल एम पी एन, डबल एम पी एन, डबल पी कहते हैं, डबल एम पी एन, ठीक ना। डबल एम पी एन, ठीक ना। तो देखिए इसमें सब में बैठ गया डबल एम पी एन, डबल एम पी एन, डबल एम पी एन, डबल एम पी एन, ठीक है। तो ये आपका बैठ गया, पेयर बन गया, ठीक ना। अब देखते हैं खाली में क्या क्या भरे हैं। पी भरे हैं, एम एन एन, तो पी एन एन किस विकल्प में आता है? पी एम, देखिए यहां पर पी एम एन एन, ठीक है। तब विकल्प नंबर ए होगा, विकल्प नंबर ए आपका आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 विकल्प और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने। जरा इसको बनाइए कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेटर कितना है इसको काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए लेटर को काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 वो लेटर है। 20 लेटर है तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 4 5 20, 4 5 20, 4 या 5 में 5 का 20। ऐसे तो अभाज्य गुणनखंड और भी होगा, 2 भी 2 दहिया 20 और 10 में भी टूटेगा, ठीक ना। 10 दूनी 20। तो चलिए तो हम बता चुके हैं कि 4 और 5 में पेयर बनेगा, ठीक ना। तो 4 में बनाएंगे, सबसे पहले 4 में बनाकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 सी पर खत्म हो रहा है, 1 2 3 4 बी पर खत्म हो रहा है, 1 2 3 4 सी पर खत्म, 1 2 3 4 बी पर खत्म। यानी कि बी पर खत्म और बी पर खत्म हो रहा है और सी पर खत्म हो रहा है, बी पर खत्म और सी पर खत्म हो रहा है। अल्टरनेट होगा, ठीक ना। क्यों अल्टरनेट होगा? अल्टरनेट ही होगा, ये आपका अल्टरनेट ही बनेगा, अल्टरनेट से ही बनेगा, ठीक ना ये क्वेश्चन। चलिए
अल्टरनेट से बनाया जाए, ठीक ना। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 पेयर बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक ना। तो क्या बताए थे अल्टरनेट। तो देखिए कि बी ए है यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर सी से शुरू हो गया, यहाँ पर बी से शुरू हो गया, यहाँ पर क्या से शुरू हुआ मालूम नहीं, यहाँ पर क्या से शुरू हुआ मालूम नहीं, ठीक ना। तो बी ए, ठीक ना, बी ए, तो यहाँ डबल ए है, बीच में क्या है डबल ए है, ठीक ना। तो यहाँ पर डबल ए है, तो यहाँ बी, यहाँ ए बैठा देते हैं, तो बी डबल ए सी, ठीक ना, सी डबल ए बी, ठीक ना, बी डबल ए सी, और यहाँ पर सी डबल ए बी, और फिर यहाँ पर बी डबल ए सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका अल्टरनेट देखिए, इसमें, ठीक ना, इसमें और इसमें, ये अल्टरनेट। ये अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये संख्याएं दिया है, ठीक ना, अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, जैसे कि ये 3 से बढ़ेंगे आगे तो 2 को जाएंगे, 6 को छोड़ देंगे, ठीक ना, और फिर इसको 3 को छोड़ देंगे 6 पर जाएंगे। अल्टरनेट का मतलब ऐसे होता है, ठीक ना, अल्टरनेट का मतलब ऐसे होता है, एक बीच लगा करके बढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए आप देखिए कि बी डबल ए सी, यहां पर देखिए बी डबल ए सी, बी डबल ए सी, और यहां पर ये दोनों का अल्टरनेट देखिए, ये दोनों का अल्टरनेट है, ठीक ना, सी डबल ए बी, सी डबल ए बी बैठ गया। तो चलिए ये बैठ गया, ए ए, फिर ए सी बी, सी बी। अब देखिए इस विकल्प कौन सा आ रहा है, तो सी बी, देखिए डबल ए सी बी, डबल ए सी बी, ये विकल्प आपका बी नंबर आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों का समझ में आता होगा। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप बाद में आप लोग भूल जाते हैं, तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, जिंदगी भर आप लोग नहीं भूलोगे लेटर सीरीज, आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे लेटर सीरीज, ये गारंटी है। तो चलिए लेटर सीरीज 4-5 तरह का होता है, 4-5 तरह से टाइप से पूछता है अलग अलग, ठीक ना, वो आज बताएंगे हम। तो चलिए इसमें पेयर बनाइए, ये काउंटिंग कर लीजिए, इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए काउंटिंग। तो काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 गो है, ठीक ना, 22 गो है, 22 गो, ठीक ना। तो 22 गो है, और देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा जरा सोचिए इसमें कि यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी है, ए बी, ए भी संख्या देखिए क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, देखिए यहाँ सी है, और आगे चल के ई भी मिल गया, ठीक ना, यहाँ पर सी, और डी भी मिल गया है, डी भी मिल गया, ई भी मिल गया है, देखिए यहाँ पर ई भी मिल गया, डी भी मिल गया। संख्या बढ़ रहा है, संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है संख्या। इसमें ए से लेकर के ई तक संख्या दिया है, ए से लेकर के ई तक संख्या दिया है, इसमें 22 गो संख्या है, ठीक ना, 22 गो लेटर है ये। तो क्या करते हैं इसको क्या करते हैं, यदि इसको ए बी को अगर छाट लेते हैं तो इधर 20 गो संख्या बच जाता है, ठीक ना। तो ए बी सी, देखिए यहाँ पर कैसे बैठा है, ए बी सी, और यहाँ पर ए बी सी डी, एक को बढ़ रहा है, देखिए अब यहाँ पर ए बी सी डी, और फिर यहाँ से शुरू होता है ए से, ए बी सी डी ई, यहाँ पर देखिए एक को बढ़ रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ए से शुरू तो होता है ना, ए बी सी डी ई, यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक ना, और संख्या बढ़ रहा है आगे। तो यहाँ पर देखिए आप जरा सोचिए, यहाँ से एक को लेटर बढ़ रहा है, ए बी सी, यहाँ सी तक हुआ, ठीक ना, आगे ए बी सी डी, ठीक ना, यहाँ डी, एगो डी बढ़ गया यहाँ पर,
अगला नंबर ए बी सी डी, ई बढ़ गया, यहाँ पर ई बढ़ गया तो ए बी सी डी ई, एफ बढ़ गया, यहाँ पर एफ बढ़ जाएगा। और भी ऐसा लेटर होता तब की बार एफ बढ़ जाता, एफ के बाद क्या आता, एफ ई एफ जी आ जाता, ठीक ना, एफ जी आ जाता अगला, ठीक ना। तो ऐसे आप ये अगला टर्न आप लोग का समझ में आया होगा। चलिए तो क्या क्या भर दिए, बी भर दिए, सी भर दिए, बी भर दिए, ए एफ। तो यहाँ आप देखिए विकल्प ए कौन सा विकल्प में है, बी सी बी ए एफ, बी सी बी गलत है क्या, यहाँ पर बी सी बी, यहाँ पर डी, यहाँ डी तो नहीं होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा हम सॉरी यहाँ पर गलती लिख चुके हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या बैठाए हैं, यहाँ पर क्या बैठाए हैं, देखिए ए, यहाँ पर ए बी सी तो बी भर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर सी हो गया, सी भरे हैं बी, और यहाँ डी छूट गया है, यहाँ पर डी छूट गया है। चलिए यहाँ डी छूट गया है, इस ए हो गया, यहाँ बी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, डी छूट गया है, डी, और उसके बाद ए हो गया, उसके बाद एफ हो गया। चलिए आप देख लीजिए, मिला लीजिए, विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये लेटर थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक ना। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर को गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक ना, कितने काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो लेटर है, ठीक ना। 12 गो लेटर है तो 12 को 3 में तोड़ेंगे या 4 में तोड़ते हैं, ठीक ना। तो 4 में तोड़कर पहले देखते हैं, 4 में तोड़ करके 1 2 3 4 किस पर खत्म है मालूम नहीं, 1 2 3 4 किस पर खत्म मालूम नहीं, 1 2 3 4, ठीक ना, सी पर खत्म हो रहा है। यदि 4 में पेयर बनाते हैं, 4 में 1 2 3 4, ठीक ना, तो यहाँ बैठेगा क्या, सी ए, सी के बाद क्या आया है, ए आया है, तो सी के बाद यदि ए बैठा दें, ठीक ना, तो सी के पहले क्या आया है, सी के पहले कहीं मालूम नहीं है कि सी के पहले क्या आया है, ठीक ना, सी के पहले क्या आया है। तो सी के पहले यहाँ अगर विकल्प के अनुसार देखते हैं तो सी के पहले ए आया है यहाँ पर, ठीक ना, तो सी के पहले ए आएगा तो ए डबल ए हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा, ठीक ना, फिर गलत हो जाएगा। तो 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक ना, ए यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे, देखिए ए बी सी, और फिर मैंने कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए किस पर खत्म हो रहा है, अब देखिए इस पर 1 2 3 सी पर खत्म हो रहा है, 1 2 3 किस पर मालूम नहीं है कि किस पर खत्म हो रहा है, 1 2 3 सी पर खत्म हो रहा है, 1 2 3 सी पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो सी पर खत्म हो रहा है, तो सी पर खत्म हो रहा है तो 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 सी पर खत्म, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे कि यहाँ पर बी है और दोनों तरफ क्या है, खाली है, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि सी बैठा दे तो बी सी, ठीक ना, और यहाँ पर भी बी बैठ जाएगा, देखिए ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, देखिए यहाँ बैठ गया, बैठ गया, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, बैठ गया ना। तो चलिए क्या क्या भरे हैं, बी ए सी बी बी, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा, ए बी बी ए सी डबल बी, बी ए सी डबल बी, तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर होगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद।